तय देश के प्रधानमंत्री जी कहीं पर भी हवाई जहाज लेकर के उतर नहीं पाए। केवल समाजवादी सरकार की जो बनाई हुई सड़क थी उसी पर देश के प्रधानमंत्री अपना हवाई जहाज लेकर उतर पाए। और अगर ऐसी सड़क बीजेपी के लोगों ने बनाई होती तो प्रधानमंत्री वहां उतरे होते। अगर कहीं देश में बनी हो तो बताइए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम करना है। आज भी देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे अगर किसी ने बनाया तो समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ बनाया, और जिसका एक्सटेंशन हम लोग लेकर के गए बलिया तक, और मुझे याद है गाजीपुर बलिया तक वो बनना था। आज भी जहां मैं छोड़ के आया था पखनपुरा, उस गांव से आगे सड़क नहीं गई। अगर 30-40 किलोमीटर बन गई तो ये सड़क तो यूपी से आपका बिहार जुड़ जाता, बक्सर जुड़ जाता। आज तक नहीं बनाई बीजेपी के लोगों ने। और इसी एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होना था आपका वाराणसी। देश के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हमारे कमाल के हैं, उन्होंने गोरखपुर तो कनेक्ट कर लिया, बनारस कनेक्ट नहीं किया उससे। तो ये डबल इंजन चल नहीं रहे, साथ साथ एक दूसरे टकरा रहे हैं, एक दूसरे के टक्कर मार रहे हैं। अगर ये बात गलत हो तो आप बताइए। और फिर जो एक्सप्रेसवे इन्होंने बनाया, अगर किसी के पेट दर्द ना होता हो, कमर दर्द ना होता हो, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चला जाए, अपने आपको दिल्ली में, लखनऊ में इलाज कराना पड़ेगा। इतना खराब बनाया इन्होंने, सोचिए आप। तो एक्सप्रेसवे जो बनाया समाजवादियों ने और जो डिजाइन समाजवादियों की थी वही एनएचएआई आज अपना रहा है। हमारे पहले एक्सप्रेसवे में देश के में कहीं भी टोल ऊपर नहीं था, एग्जिट पे था सब। और वे साइड एमिनिटीज ऐसी बनाई जो वर्ल्ड क्लास हैं, ट्रक वाले रुक सकें, आम लोग रुक सकें, फैमिली के साथ जो चल रहे हैं उनको एक सुविधा मिले। तो उस तरह का एक डिजाइन किया था। केवल हाईवे डिजाइन नहीं किया था, उसके बगल में मंडियां बनाई थी। मंडियों से कम किसान को लाभ पहुंचे। तो शहरों को जोड़ना, गांवों को जोड़ना और हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, उस एक्सप्रेसवे से हमारे किसानों को कैसे लाभ पहुंचे, उसके लिए 100 एकड़ की मंडी बनाई जा रही थी। कन्नौज में मंडी बनाई आलू की, इन्होंने काम बंद कर दिया उस पर। कन्नौज में परफ्यूमरी पार्क बनाया। दुनिया में आज परफ्यूम का बिजनेस जाने कहाँ है। हर इंसान, हर लोग पसंद करते हैं खुशबू। और भारत की, हिंदुस्तान की अगर कोई राजधानी हो सकता है परफ्यूम की तो वो कन्नौज हो सकती है। वहाँ पर हम लोग फ्रांस से वहाँ का देख करके, समझ करके और बड़ी बड़ी कंपनियों से टाई अप करके हम लोग परफ्यूमरी पार्क बना रहे थे कन्नौज में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गोबर पसंद है, उन्हें परफ्यूम पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने हमारे कन्नौज का परफ्यूम पार्क भी बंद कर दिया। उनसे पूछिए कि आखिरकार परफ्यूम पार्क क्यों बंद किया। और एक काऊ मिल्क प्लांट बनाया था हम लोगों ने कन्नौज में, काऊ मिल्क प्लांट। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने और बड़े बड़े लोगों ने किया था। उद्घाटन करने के बाद बंद हो गया। बताइए ये कैसे लोग हैं बीजेपी के लोग। यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट, इन्हें गाय से प्रेम है और काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया इन्होंने। अच्छा ये तो बताइए कि उनको तो गोबर पसंद है, आपको कौन सी परफ्यूम पसंद है? आजकल मैं खस की यूज कर रहा हूँ, वर्टिवेयर। अच्छा एक थोड़ा सा आप का इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, सो आपको पता था कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे या आपको अचानक एक फ़ोन कॉल मिला? शायद आप दिल्ली में ही थे जब आपको फ़ोन कॉल आया। वो परिस्थितियों से मैं आ गया। नेताजी ने कहा चुनाव लड़िए, आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी ने कहा चुनाव लड़िए, तो मैं चुनाव लड़ गया। और उसके बाद अब ऐसा हो गया हूँ कि अब कुछ इंजीनियरिंग के लायक ही नहीं बचा हूँ मैं। तो अब राजनीति तो नहीं मैं छोड़ सकता हूँ, जो इंजीनियरिंग की थी वो भी सब भूल गए। पर आपने एक्सप्रेसवे में तो इंजीनियरिंग का थोड़ा सा इनपुट दिया था। जब एक्सप्रेसवे बना था तो उसमें थोड़ा सा आपका इंजीनियरिंग का इनपुट आया था। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उसका लाभ इसलिए मिला कि जब डिज़ाइन हम लोग एक्सप्रेसवे कर रहे थे, अलाइनमेंट कैसे होना है, क्या हम यूज़ करें टेक्निकली, या दुनिया में कैसे एक्सप्रेसवेज बने हैं, हाईवेज़ में नई चीज़ें क्या आई हैं या मानक क्या हैं, तो उन चीज़ों को हम लोगों ने जाना, समझा और एक्सपर्ट के साथ शेयर किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि 21 महीने में पूरे देश में आज भी किसी ने एक्सप्रेसवे नहीं बनाया होगा। 6 लेन एक्सप्रेसवे एक्सपेंडेबल टू 8 लेन, एक्सिस कंट्रोल, और जिसमें समय समय पर इमरजेंसी लैंडिंग टेक ऑफ की जगह हो, वो 21 महीने में बना दिया हो। तो नेताजी ने ही शिलान्यास किया और नेताजी ने ही उद्घाटन किया। देश में 23 महीने में
अगर किसी ने एक्सप्रेस वे बना करके तैयार किया तो समाजवादी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 323 किलोमीटर का 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन एक्सप्रेस वे तैयार किया। लैंडिंग तो प्राइम मिनिस्टर ने करी। सरकार हमारी होती और हवाई जहाज हमारे पास होता तो सबसे पहले हम ही उतर जाते उस पर। हालांकि फिक्स्ड विंग की लैंडिंग उन्होंने की, लेकिन हेलीकॉप्टर की लैंडिंग एक्सप्रेस वे सबसे पहले समाजवादियों ने की। और उससे भी पहले एयरफोर्स के हमारे वो उस समय के बेहतरीन अधिकारी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उन पायलट्स को धन्यवाद देता हूं जिनके प्रयासों की वजह से एक्सप्रेस वे पर यह संभव हो सका कि आपका मिराज, सुकोई और हरक्यूलिस ने वहां पर टच डाउन कर करके चले गए। अच्छा, तो टू बैक टू योर इंजीनियरिंग, तो डिम्पल ने तो फिर शादी करी थी इंजीनियर से और उनको मिल गए मुख्यमंत्री। डिड शी फील चीटेड? नहीं, वो तो क्योंकि अब ये क्या कहें कि ये क्या होता है, ये मानिए तो अच्छी बात हुई ना, इंजीनियर से प्रमोशन ही है। आप उनसे पूछा उनको प्रमोशन लगा या उनको? अभी नहीं पूछा, मैं जरूर पूछूंगा। बट इसी पॉलिटिक्स में आने से आप आए, फिर डिम्पल भी आई, वॉशी उनको पता था कि ये नेचुरल होगा कि जब आप पॉलिटिक्स में आए, उनका आना कैसे हुआ? नहीं, वो भी परिस्थितियों की हुआ और उनके साथ मतलब पहला चुनाव तो वो हार ही गई। वो एक साजिश और षड्यंत्र तो अलग तरह की पॉलिटिक्स थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि हार गई थी इसलिए दोबारा जिताना मौका मिल गया तो जीती, बाद में फिर जीती, बीच में फिर बीजेपी वालों ने एक बार हरवा दिया बेईमानी करके, तो वो 2 बार हारी हैं। पर जीती भी तो हैं। जीती भी है 3 बार। और आपके बच्चों में से किसी का इंटरेस्ट है? आदित्य ने काफी कैंपेन भी किया डिम्पल के लिए इस बारी, उनके साथ कुछ है? आपको लगता है उनमें से कोई आएंगे? आज के बच्चों की अपनी चॉइस है, हम कोई चीज फोर्स नहीं करते, क्योंकि फादर ने हम पे कोई चीज फोर्स नहीं की, तो हम वो बच्चों को फ्री रख रहे हैं कि जो उनकी इच्छा हो, जैसा पढ़ना चाहें, हम उनका सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, लेकिन फोर्स उनको नहीं करते हैं। तो भविष्य में उनको क्या करना है वो तय करेंगे। तो मुलायम सिंह जी और अपने आप को, नेताजी को आप कंपेयर करिए, तो हु इज अ बेटर फादर? ऑफ कोर्स नेताजी। पर आपका जो इक्वेशन है आजकल के, थोड़ा न्यू एज पेरेंटिंग टिप्स भी दीजिए। आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बिकॉज आजकल के बच्चे तो सारा टाइम फोन पे होते हैं, तो हाउ डू यू गेट देम कि फोन से हट के आपसे बात करें? देखिए, आज के बच्चों को सिखाना नहीं, उनसे सीखना है। अच्छा, ये समय बदल गया है। आज के बच्चे सिखाते हैं अपने लोगों को।